हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने 30th को लाइव मॉक टेस्ट जिसमें होंगे सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री 8 PM टू 9 PM। 30th नवंबर को जो फाइनल होगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस। टाइम होगा 60 मिनट और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेंगे स्कॉलरशिप्स। अगर कुछ लोग बराबर स्कोर करते हैं तो सबसे कम समय में पेपर खत्म करने के आधार पर टॉपर्स का रैंक डिसाइड होगा। तो मत मिस करिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और अभी एनरोल करें डिस्क्रिप्शन के लिंक पर। एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, जो कि है SAURABH10 सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें, और न्यू यूजर्स कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर डोज, PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिसमें पहली हेडलाइन है द MSSRF, मतलब है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ रूरल एग्रीकल्चर इनोवेटर्स मीट इन February 2021। तो यहाँ पर बात हो रही है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक रूरल एग्रीकल्चर इनोवेटर्स मीट, जो कि फरवरी 2021 में कराया जाएगा। तो जानेंगे ये जो मीट है रिगार्डिंग रूरल एग्रीकल्चर इनोवेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMFRI के नाम से जाना जाता है, हैज़ ओपनड अ लाइव फिश काउंटर। तो यहाँ पर सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लाइव फिश काउंटर ओपन किए हैं। तो जानेंगे इस इनिशिएटिव को क्यों किया गया है CMFRI के द्वारा। और फिश के प्रोडक्शन की बात करेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है, और वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन करता है और फिश को एक्सपोर्ट करता है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से करेंट अफेयर आने वाले हैं। और फिशरी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च सेंटर और डायरेक्टरेट होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। थर्ड इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट करेंट अफेयर है, इंडियाज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड न्यू फार्म्स लॉ, नीति आयोग मेंबर। तो नीति आयोग के मेंबर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेशन रखते हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि किसानों ने नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से या ठीक से नहीं समझा है। तो जानेंगे ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है और उनका क्या मानना है इन बिल्स पे। सारी इन्फॉर्मेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे The MS Swaminathan Research Foundation is organizing a rural agriculture innovators meet in February 2021। तो 2021 फरवरी में ये मीट होने जा रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज करेगा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिनके फाउंडर हैं MS स्वामीनाथन जी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, here in association with Department of Science and Technology
is organizing a rural agriculture innovators meet through video conferencing in first week of February 2021। तो यहाँ पर बात हो रही है फरवरी के पहले वीक में 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीट होगा जो कि रूरल एग्रीकल्चर इनोवेटर्स मीट होगा, जो ऑर्गेनाइज करा रहा है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। किसके एसोसिएशन में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एसोसिएशन। तो यहां तक आपको इतना समझना है कि फरवरी के पहले वीक में एक मीट होने जा रहा है जिसको MSSRF कराने वाला है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजर है वो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो मीट रहेगा इसका उद्देश्य क्या है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, जो कि यहाँ पर रियल लाइफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। जैसे बात करेंगे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, तो यहाँ पर पेस्ट और उसके डिसीज मैनेजमेंट के बारे में बात होगी, चर्चा होंगी। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होगी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात होगी और उसके साथ साथ इरिगेशन के टॉपिक पे भी चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन। यहाँ पर डिपेंड करता है कि इरिगेशन अगर अच्छा होगा तो जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज इरिगेशन एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर चर्चा होगी इस मीट में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके हॉलिस्टिक सॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि ये जो इशू हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इनका क्या समाधान निकाला जाए। ये यहाँ पर एज ए ऑर्गेनाइजर MSSRF MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने बोली है। यहाँ पर जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मतलब जितने भी आपके प्रगतिशील किसान हैं जो प्रगति चाहते हैं, वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी रिलीज किए गए जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन पर कॉल करके आप सारी जानकारी इस मीट के बारे में ले पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है ये एक नॉन प्रॉफिट NGO है, ठीक है, जो कि एक ट्रस्ट बेस्ड काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इसका जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इट डेवलप एंड प्रमोट स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट डायरेक्टली टारगेट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुअर वुमेन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए, उनके इनकम को बूस्ट करने के लिए ही जो आपका MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है वर्क करता है एज ए NGO, ठीक है। यहाँ पर फाउंडर कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी इसके फाउंडर हैं। यहाँ पर अभी ये भी जानेंगे कब इसको फाउंड किया गया, इसका लोकेशन मैंने आपको बताया चेन्नई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं जो कि फैक्ट हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये 1988 में, ठीक है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर मैंने आपको बता दिए हैं जो कि MS स्वामीनाथन जी थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, और यहाँ पर उनको पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था 1987 में, ठीक है। तो 1987 में उनको पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है, ये भी आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करेंगे तो जो आपका फाउंडेशन है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वर्क करता है महिलाओं के जो आपके रोजगार होते हैं उसको सृजन करने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए। और यहाँ पर जो MS स्वामीनाथन जी हैं, इनके जन्म की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। तो इतना आपको पता रखना है MS स्वामीनाथन जी के बारे में और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के बारे में और इस करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लाते रहें। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMFRI के नाम से जाना जाता है, हैज़ ओपन अ लाइव फिश काउंटर। तो यहाँ पर लाइव फिश काउंटर ओपन किए गए हैं CMFRI के द्वारा। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे तो इन अ मूव टू क्रिएट अ मार्केट एवेन्यू फॉर फिश फार्मर, तो जितने भी
मछली पालक हैं, जो मछली का पालन करते हैं, उनको बोल सकते हो रियरिंग करते हैं, रियरिंग तो नहीं बोलेंगे, पालन ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितनी भी फिश फार्मर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मार्केट तैयार करना ही उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ओपन किए हैं लाइव फिश काउंटर अपने कैंपस में, और यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं गुड क्वालिटी सी फूड, जो कि यहाँ पर केजेस में, केजेस मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिश फार्मिंग होती है, अगर वो केज फिश फार्मिंग की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जो पॉन्ड में केज के साथ की जाती है, एक केज होता है, ठीक है, एक पिंजरे टाइप का होता है, उसको किसी भी पॉन्ड में, रिवर में रख देते हैं, उसी के अंदर मछली पालन किया जाता है। तब तक उनको हार्वेस्ट न किया जाए, तब तक उनकी बोल सकते हो मछली पालन किया जाता है उस केज में। तो उसको हम एक नाम से और जाने तो उसको बोलते हैं ऑफ शोर कल्टिवेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑफ शोर कल्टिवेशन भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑफ शोर कल्टिवेशन किसका नाम है? केज फिश फार्मिंग का दूसरा नाम है, ये भी आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यही बोला गया है जितने भी केज फिश फार्मर हैं उनके लिए यहाँ पे ये जो सुविधा है वो दी गई है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है द फैसिलिटी इज एम्ड एट सपोर्टिंग द केज फिश फार्मर। तो केज फिश फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जब जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो जो फार्मर्स हैं, जो खासकर फिश फार्मर हैं, वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका लॉस ना हो इसीलिए एक काउंटर लगाए गए हैं कैंपस में, और वहाँ पर किसान डायरेक्टली अपने फिशेस को लगा सकता है, सेल कर सकता है। ये यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें जो वैरायटीज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी? सी बेस, रेड स्नैपर, पर्ल स्पॉट और आपका तिलापिया, ये आपकी कुछ वैरायटीज़ हैं जो इजीली अवेलेबल होंगी इस लाइव फिश काउंटर पे, जहाँ से जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं फिशेस को। ये यहाँ पे बात की गई है, और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी केज फिश फार्मर हैं उनको सपोर्ट किया जाए इस कोविड-19 पेंडेमिक में, क्योंकि यहाँ पर बाज़ारों तक जाना, फिर कंज्यूमर्स तक जाना, या कस्टमर ही बोल सकते हैं, कस्टमर तक जाना बहुत ही कठिन हो चुका है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये फैसिलिटी केवल उनके लिए है जो केज फिश फार्मर हैं और जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लिया हुआ है CMFRI एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको ATIC बोलते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, वहाँ का जो अर्नाकुलम KVK है, और यहाँ पर उसका जो एक सेंटर है जहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है फिश फार्मर को। तो उन्हीं फिश फार्मर के लिए ये यहाँ पर लाइव फिश काउंटर लगाए गए हैं, जो यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, और उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं जो कि अर्नाकुलम में स्थित है। तो केवल उन्हीं फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आगे बात करेंगे तो CMFRI आल्सो एम टू प्रमोट द ट्रेड कल्चर ऑफ सेलिंग फिश लाइव। तो फिश लाइव मतलब है कि लाइव फिश को सेल करने के लिए, उसके ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ही CMFRI ने यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लेकर आया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ट्रेड और मार्केटिंग को जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ही कंज्यूमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है तो क्वालिटी एंश्योर्ड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट हैं जो कि हम डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं फार्मर्स से, फार्मर कलेक्टिव से और सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो यहाँ पर CMFRI से भी आप यहाँ पे लाइव फिश परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी आपके फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं, फार्मर कलेक्टिव सेंटर से वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको क्वालिटी एंश्योर्ड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट मिलेंगे। ये यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो CMFRI एस्टेब्लिश हुआ था 3 फरवरी 1947, 3 फरवरी 1947 में एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फिशरी से रिलेटेड दो आपके, एक डायरेक्टरेट है और एक आपका रिसर्च सेंटर है, जान लेते हैं। पहला है आपका है ICAR डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च, जो कि भीमताल उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CIFRI के नाम से जाना जाता है। ये आपका
कोलकाता में स्थित है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है ये कोलकाता में है। बाकी एक हमने आपको बता दिया सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फिश प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेट वाइज, तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो स्टेट हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो फर्स्ट पर है आपका है तमिलनाडु, और सेकंड पर है गुजरात। और अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है आपका चाइना, जो कि प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है फिश का, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको पता करके चलने हैं। अब आपको जल्दी से कमेंट करना है कि सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो फिश प्रोड्यूस करता है सालाना, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अब चलते हैं आज का प्यारा लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडियाज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड न्यू फार्म लॉ, नीति आयोग मेंबर। तो नीति आयोग के मेंबर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेशन रखते हैं मिस्टर रमेश चंद, जिन्होंने बोला है कि किसानों ने नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से या ठीक से नहीं समझा है, ये यहाँ पर बोला गया है। और उनका ये भी मानना है कि ये जो लेजिस्लेशंस आए हैं, ये जो बिल आए हैं, इनमें पोटेंशियल है फार्म इनकम को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन कृषि विधेयक के विरोध में, उनको पूरी तरह से नॉलेज ही नहीं है इन कृषि बिल के बारे में, और इसीलिए वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो कृषि बिल हैं जो पारित किए गए हैं, इनमें पोटेंशियल है, सामर्थ्य है कि ये एग्रीकल्चर में फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं और एग्रीकल्चर में जीडीपी को एनहेंस कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है रमेश चंद जी के द्वारा, जो कि मेंबर हैं एग्रीकल्चर में नीति आयोग में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ही फर्दर सेड दैट द मोटिव ऑफ द थ्री न्यू फार्म लॉ इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि नए कृषि कानूनों का मकसद विरोध करने वाले किसानों की समझ से बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि जो फार्मर समझ रहे हैं उस बिल के बारे में वो बिल्कुल विपरीत समझ रहे हैं, और जो रियल में बिल है उसको वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पीटीआई से इंटरव्यू के समय ये बोला है कि आई एम रीडिंग दीज फार्मर्स हु आर प्रोटेस्टिंग, इट लुक लाइक दैट दे हैव नॉट फुली और प्रॉपरली अंडरस्टूड दीज थ्री लॉ। तो उन्होंने बोला है कि हमने फार्मर्स के बारे में पढ़ा है और ये देखा है कि उनको पूरी फुलफिल नॉलेज नहीं है इस तीनों बिल के बारे में, जो कि अभी हाल ही में सितंबर के मंथ में पारित किए गए। अब यहाँ पर बात आएगी कि कौन कौन से बिल हैं जो पारित किए गए हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो पहला बिल जो है वो आपका है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा जो बिल है वो आपका है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और तीसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ये तीन बिल हैं जिनको हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने असेंट दिया था, इसका मतलब मंजूरी दी थी। अब यहाँ पर डेट की बात कर लेते हैं, जल्दी से आपको बताता हूँ। 15 जून को ऑर्डिनेंस आया था। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो 17 सितंबर को लोकसभा से ये दोनों बिल, पहले और दूसरे बिल पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को जो आपके दोनों बिल थे वो राज्यसभा से भी पारित हो गए। उसके बाद 22 सितंबर को जो आपका तीसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020 ये पारित हो गया। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने असेंट दिया, मतलब मंजूरी दी इन सभी फार्म बिल को, और ये ऑल ओवर द इंडिया पारित हो चुके हैं। तो इतना आपको याद रखना है डेट्स के बारे में। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये जो बिल हैं अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाते हैं तो बिग चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ कई स्टेट में तो ये डबल हो सकती है, मतलब फार्मर की इनकम डबल भी हो सकती है, और बढ़ना तो तय है इन कृषि बिल के इम्प्लीमेंट होने से। ये यहाँ पर रमेश चंद जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीजेपी नेतृत्व वाली जो सरकार है, इनका कहना है कि इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना, और उसी के लिए इन तीनों बिल को लाया गया है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे वही बात हो रही है कि जो बिल आए हैं
इनको फार्मर्स ने अच्छी तरह नहीं समझा है, ये कहना है नीति आयोग मेंबर का। अब देखते हैं कि फार्मर्स ने इनको अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, लेकिन इतना अभी तक आपको पता रखना है। और इन करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डेली कंटिन्यू वीडियो देखनी है और डेली आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ भी मिलता रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में 26 और 27 नवंबर को एक प्रोटेस्ट चला, दिल्ली चलो मार्च, जो कि आपको पता होगा। इसमें विरोध किया काफ़ी किसानों ने। उसी के रिजल्ट में 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, उन्होंने यहाँ पर बातचीत करने के लिए किसान यूनियन को बुलाया है। तो मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बात करना चाहती है किसानों से। उनका जो बोल सकते हो क्या पैटर्न है, किस तरह से वो सोच रहे हैं, क्या उनकी मांग है, हर चीज़ पर वो चर्चा करने को तैयार है। तो उन्होंने यहाँ पर उनको इनवाइट किया है 3 दिसंबर 2020 को। अब देखते हैं 3 दिसंबर को फाइनली क्या रिजल्ट आता है बातचीत का। लेकिन अभी तक आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो 3 बिल हैं इसके विरोध में सभी किसान हैं। और यहाँ पर आज जो बोला है नीति आयोग के मेंबर ने, रमेश चंद जी ने, तो उनका कहना है कि कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने पूरी तरह या तो पढ़ा नहीं है या फिर उनको ठीक से उनके बारे में नॉलेज नहीं है, और जिसके कारण वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इतना आपको समझना है अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज द करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया। तो आंसर है रेपो रेट आपका है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताई थी, जिसमें रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। तो आप इकोनॉमी वाला, एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन दी वर्ल्ड इज। तो आपको बताना है विश्व में ऐसा कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मशरूम का प्रोडक्शन करता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार करें। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।